अखिल भारतीय यादव महासभा ने किया विरोध, आरोपियों से माफी मंगवाने की मांग। जनपद इटावा के दादरपुर गांव में यादव जाति के व्यास के साथ हुई निंदनीय घटना की निंदा करते हुए अखिल भारतीय यादव महासभा ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने मांग की है कि यादव जाति के साथ हुए भेदभाव से समाज को आघात पहुंचा है। सरकार को चाहिए कि वो आरोपितों से माफी मांगते हुए सामाजिक एकता को बनाए रखे। साथ ही मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष द्वारिकेश सिंह यादव मंडेला जी ने कहा कि आरोपितों के घरों को बुलडोजर से ढाया जाना चाहिए। साथ ही SC/ST एक्ट की गंभीर धारा लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों इटावा जनपद के दादरपुर गांव में यादव समाज के कथावाचक के साथ वहां के ब्राह्मण समाज के लोगों ने मारपीट कर उनको चोटी काट दी थी, जिसके बाद से समूचे देश में यादव समाज के अंदर भारी रोष व्याप्त है। ये इटावा के बगेवर कब्जे में जो ये घटना भावताजा साथ हुई है, उस संबंध में आज हम लोग पूरा जनपद बांदा के यादव महासभा के बैनर के तले एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, रास्ता लगाया जाए, उनके घरों बुलडोजर चलवाया जाए। और जिस तरह से पूरे समाज का अपमान किया गया है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार से मांग करते हैं कि सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। हमने DM जिलाधिकारी महोदय बांदा को दिया। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये है कि सर्वप्रथम ये है कि जिन लोगों ने इस तरह घटना किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भिजवाया जाए। साथ ही साथ उसमें SC/ST, क्योंकि एक महिला भी उसमें कथावाचक थी, अनुसूचित जाति की है, उनके साथ भी अब हत्या की गई है, उस पर SC/ST का मुकदमा कायम हो। साथ ही साथ उनके खिलाफ रास्ता लगाया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय अपमान है पूरे ये महामहिम राज्यपाल के लिए जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। अखिल भारतीय यादव महासभा और यादव महासभा के संयुक्त तत्वाधान में ऐसी किसी भी प्रकार की जो भी समाज में घटनाएं घट रही हैं, ये अशुभ संकेत है। समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगड़ रहा है। अगर शासन की हिला हवाली ऐसे ही बनी रही तो निश्चित तौर पर प्रदेश और केंद्र की सरकार इसके लिए पूरी दोषी होंगी, क्योंकि इस तरह की तमाम घटनाओं पर किसी भी तरह का कोई कड़ा रुख प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है और समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ही ये निंदनीय है। इसमें कानून को कहीं ना कहीं अपने हाथ ले करके सत्ताधारी कुनबे के लोग कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। ये निश्चित तौर पर जो हमारे देश का संविधान है, लोकतंत्र है, उसको ख़त्म करके ये सामंतशाही लोग समाज को बहुत ही गलत दिशा पे लिए जा रहे हैं। अगर इस पे सुधार प्रशासन शासन का नहीं होता है, उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, हमारी जो मांगे उन मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, तो निश्चित तौर पर यादव महासभा आगे आंदोलन के लिए बाध्य होगी और किसी भी तरह की अप्रिय घटना के जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। पीड़ितों के लिए किस तरह की मांगे हैं? पीड़ितों के लिए उनको सम्मान सहित कहीं ना कहीं उनसे, जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है, उनसे माफ़ी मंगाई जाए, उनको दंड दिया जाए और उन पर बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई हो और उनके घरों में बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि बाबा बुलडोजर पे तो मशहूर हैं। अब देखते हैं कि बुलडोजर चलता है या नहीं।